खबर भदोई से। अमर शहीद रजपाल सिंह नई क्रांति के प्रेरणा स्रोत। अनिरुद्ध कोनिया क्षेत्र के डीग गांव निवासी अमर शहीद रजपाल सिंह नई क्रांति के प्रेरणा स्रोत हैं। रावलपिंडी में बतौर सूबेदार पद को ठुकराकर उन्होंने 1857 की क्रांति में कूदकर अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेते हुए आन बान और शान में आंच नहीं आने दिया। ऐसे क्रांतिकारी का योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। विशिष्ट अतिथि मनोज मिश्रा, खंड विकास अधिकारी SS यादव, DM सिंह गहरवार, गंगाधर यादव संयुक्त रूप से शहीद रजपाल सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए कृतित्व और व्यक्तित्व को सराहा। बारीपुर गंगा घाट स्थित शहीद रजपाल सिंह चबूतरा सहित कोनिया क्षेत्र को पर्यटन में समाहित कर शहीदाने योगदान जन जन तक पहुंचाना जिम्मेदारी पहचान होगी। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव, सुनील मिश्रा, रामेश्वर सिंह, राजेश सिंह, कमलेश उपाध्याय, राजेंद्र मिश्रा, अजय सिंह, मोनश, अतुल गायक, माता चरण तिवारी आदि रहे। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। थाना इंचार्ज देश मौर्य भी आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करना में अभिनंदन कर रहा हूं। इनके अंदर एक खासियत है, ये कभी अपने आप को थाना इंचार्ज समय को दे करके नहीं कर रहा हूं कि आप लोग समझेंगे कि ये खड़े इससे मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं। सच्चाई ये है, ये इंसान ऐसे हैं जिसके पहले यही न्यूज में थे, आप लोग जानते भी होंगे। अपना पैसा लगाकर लोगों से मांग जांच करके रोही ने इतनी अच्छी चौकी बनवाए हैं और बन भी रहा है, अभी तो नहीं बन पाया है, पर ऐसे सब लोगों की सोच नहीं होती है, कुछ लोगों की ही सोच होती है के लिए। तो ऐसे भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हमेशा यही कामना माता रानी करता हूं कि आप सदैव आगे बढ़े। तो ये अमीर शहीदों पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, खून खोलता है, दसियों लाख शहीदों के वो शहादत पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। मां भारती रहेगी तो शहीद जिंदाबाद रहेगा, मां भारती रहेगी तो भारत का मस्तक ऊंचा रहेगा। और आज उस मस्तिष्क का जो सबसे मजबूत चित्र दिखता है वो दिखता है मोदी में। मोदी में भारत के सारे शहीदों का अष्ट दिखता है। मोदी ने पूरे विश्व की राजनीति को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां भारत माता आज उस स्थान पर पहुंची है जिसको हम वंदन करने के लिए पूरा विश्व नमन करता है। मैं ठाकुर रजपाल सिंह के विषय में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय। 1,34,00,000 से झूरी सिंह को हुआ है, 1 करोड़ रुपया से बड़े सिंह के लिए हुआ है। अभी 13 स्थानों के लिए पैसा चलित हुआ है। इटारा में लंबेश्वर धाम है, जहां तालाब है, तमाम ऐसे जगह है जहां जिला पर्यटन अधिकारी राजेश भारती के अथक प्रयास से जो है ये काम जो होने जा रहा है। और मैं ज्यादा देर नहीं कहूंगा, लेकिन इतना विश्वास करिए कि शहीद स्थल के लिए जो धन की कमी पड़ेगी उसको और लाया जाएगा, लेकिन शहीद स्थल जो है अच्छे ढंग से जो है बनेगा। कि डी ब्लॉक का पहला शहीद स्थल होगा और हम लोग लग के इसको जो है पूरी तरह से लाएंगे और अच्छी तरह से इसका विकास किया जाएगा। यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ग्राम प्रधान भाई गंगाधर यादव जी को, जो मेरे एक निवेदन पे जो है जमीन उपलब्ध कराने का काम किए, जिससे यहाँ का कचरा कटने गया और तत्काल में जो है निर्णय हुआ, टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। मैं अपने देश के शहीदों और ठाकुर रजपाल सिंह को पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। फरवरी 1830 को शहीद रजपाल सिंह का जन्म हुआ था। आज ऐसे महान देश प्रेमियों के कारण ही स्वतंत्र एवं उन्मुक्त वातावरण में हम लोग सांस लेते हैं। आज इस धरती पर आना और इस धरती को नमन करना हमारे लिए सौभाग्य है। आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए ऐसे वीर योद्धा को नमन करता है। इस बीज की धरती को जहां शहीद रजपाल सिंह जैसे वीर योद्धा का जन्म हुआ है, ऐसे वीरों की शहादत से हम लोग को प्रेरणा लेनी चाहिए।
हमें ऐसे वीरों को शहादत को भूलना नहीं चाहिए। ऐसे महानायक को हमेशा याद करना ही सही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। कचरा में उतरना पड़ता है, ये भदोही सिखाया ना, तो ठाकुर रजपाल सिंह ने बताया। और योग्यता उम्र और अनुभव का गुलाम होता है क्या? नहीं होता। अगर उम्र का गुलाम हो, व्यक्तित्व उम्र का गुलाम हो, तो खुदीराम बोस 19 साल की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इस देश में ही नहीं, इस देश की आजादी की लड़ाई, अन्य देश में आजाद हिंद फौज की स्थापना करके उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रखर हो, वो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, तो उसके लिए स्थिति, परिस्थिति, स्थान महत्वपूर्ण नहीं। वो किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थान, किसी भी परिस्थिति में अपनी योग्यता की परीक्षा दे लेता है। प्यारे भाइयों, एक कवितावली है कि तलवारों की धारों पर जो लिखते राष्ट्रवाद की भाषा, तलवारों की धारों पर जो लिखते राष्ट्रवाद की भाषा, और पलक झपकते प्रलय मचाते यही जवानी की परिभाषा। प्रलयंकारी युवा होना चाहिए, प्रखर होना चाहिए, व्यक्तित्वशील होना चाहिए। और प्यारे भाइयों, जब आजादी की क्रांति की अलख जगी थी देश में, तब से हमारा भदोही नेतृत्व कर रहा है, आज से नहीं। और हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं। शीतल पाल जैसे, परम आदरणीय झूरी सिंह जैसे, रजपाल सिंह जैसे लोग हमारे आपके बीच से, भदोही से निकल करके देश की आजादी की क्रांति की लड़ाई लड़े। ये सौभाग्य का विषय है। प्यारे भाई, जिला पंचायत अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करते हुए, साथ ही साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे चाचा अनिरुद्ध त्रिपाठी चाचा जी की तरफ से पूरे बहुत बहुत धन्यवाद।